एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है श्रेया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और इस टाइप की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आज हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कैसी थी, नॉन लीनियर थी और फर्स्ट ऑर्डर की थी। उसे सॉल्व करना हमने देखा था हमारे पिछले लेक्चर में। आप प्लीज उसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कैसी होगी, नॉन लीनियर भी होगी और फर्स्ट ऑर्डर में भी होगी। ठीक है, चलिए अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसकी आइडेंटिटी ये है कि इस टाइप की इक्वेशंस में आपको एक्स एंड वाई की टर्म्स नहीं मिलेगी। अदर कॉन्स्टेंट्स मिल सकते हैं लेकिन एक्स एंड वाई की टर्म्स नहीं मिलेगी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इक्वेशन नॉट कंटेनिंग एक्स एंड वाई। ओके, तो किस टाइप का फंक्शन हमारा बनेगा, कुछ जेड पी एंड क्यू का फंक्शन रहेगा हमें, जिसको हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्लियर है। फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म की आइडेंटिटी क्या थी, जिसमें सिर्फ पी एंड क्यू की टर्म्स होगी। ओके, सेकेंड वाले फॉर्म की आइडेंटिटी क्या है, एक्स एंड वाई की टर्म्स नहीं होगी। चलिए, आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी स्टेप्स देखते हैं कि अगर हमें इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहे तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब सबसे पहले हमारी स्टेप नंबर 1 है कि उसे आइडेंटिफाई करिए, क्या वो नॉन लीनियर है, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, ये दो चेक्स आपको करना है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप में आपको क्या एज्यूम करना है। ये एज्यूम इतना टफ नहीं है, बस आप इसको इतना माइंड में रखना कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हमें क्या करना है, z को सपोज करना है फंक्शन ऑफ u एंड u को पुट करना है x प्लस सी वाई से। ठीक है, आई नो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा कि हमने ये क्यों किया, बस आप इसको माइंड में रखना है कि इस टाइप की इक्वेशन आए तो हमें ये पुट करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं p की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डेल यू बाय डेल यू का मल्टीप्लाई किया। अब ये वाले डेल यू को मैंने इधर शिफ्ट किया और ये वाले डेल एक्स को इधर शिफ्ट किया। ओके, ये हो गया। अब ये देखिए डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। तो इधर वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तब सपोज मैंने इसको छुपा दिया, अब हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, डेल जेड बाय डेल यू, तो इसको हमने पुट कर दिया डी जेड बाय डी यू। ओके, आपको बस ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना याद रखना है कि p को सब्स्टिट्यूट करना है आपको डी जेड बाई डी यू से। ओके, बीच की आपको ये इक्वेशंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना है कि p को सब्स्टिट्यूट करना है आपको डी जेड बाई डी यू से, और q को किससे करना है अभी हम देखते हैं। q क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई। सिमिलरली मैंने डेल यू बाई डेल यू का मल्टीप्लाई इसमें भी किया, फिर क्या किया, डेल यू को एक को इधर शिफ्ट किया एंड डेल वाई को इधर शिफ्ट किया। ठीक है, अब देखिए डेल यू बाय डेल वाई, अब यहाँ से हम डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू ये तो 0 और इसका क्या हो जाएगा c, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया c। ओके, अब c डॉट मतलब c मल्टीप्लाई डेल जेड बाय डेल यू। अब हम क्या करेंगे, ये c तो एज इट इज रहा और इसको हमने पुट कर दिया डी जेड बाय डी यू से। ओके, अब आपको समझ में आ गया आपको p और q को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, क्या वैल्यू निकल रही है, p को आपको सब्स्टिट्यूट करना है डी जेड बाई डी यू से एंड q को सब्स्टिट्यूट करना है आपको c डी जेड बाई डी यू से। ओके, बस आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म में किसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हमने जो पिछले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था उसमें हमने क्या किया था, p को a से सब्स्टिट्यूट किया था एंड q को b से सब्स्टिट्यूट किया था। बस स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 में आपको क्या करना है, p को डी जेड बाई डी यू से सब्स्टिट्यूट करना है एंड q को c डी जेड बाई डी यू से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, उससे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको इतना लिख कर आना है, और c क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, p एंड q को सब्स्टिट्यूट कर दो इससे और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर दो।
आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी। चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और ज्यादा क्लियर होगा इससे। z इज इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, z इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब देखिए, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्म की इक्वेशन है। पी क्यू आ गए, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर अब आपको दूसरी चेक्स भी लगाना है कि क्या ये नॉन लिनियर है और ये क्या फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, ये तो लिनियर नॉन लिनियर दिख रही है हमें। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक आ रही थी मुझे। चलिए, z इज इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बोलोगे कि यार लीनियर है। लीनियर नहीं है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अब दोनों की, ये वाली टर्म की होल पावर लीनियर नहीं होगी, इसलिए क्या ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, चलिए अब इसे हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्म की है। पहला वाला फॉर्म अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पी एंड क्यू का, पर इसमें पी एंड क्यू के साथ जेड वाली टर्म भी है, तो ये क्या होगी, हमारी सेकेंड वाला फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई की टर्म्स नहीं है, और पी क्यू अगर अकेला होता तो ये फर्स्ट वाला फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर जेड एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये किस फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। चलिए अब हम इसे देखते हैं। सीधे स्टेप्स आप माइंड में रखिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले z को क्या एज्यूम करना है, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। ठीक है, सपोज किया आपने, और u इज इक्वल टू क्या है, x प्लस सी भाई। ये हमने क्या करा, सपोज मतलब एज्यूम किया। देन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, p को सब्स्टिट्यूट करो dz बाय du से, एंड q को सब्स्टिट्यूट करो c dz बाय du से। ठीक है, अब इसको क्या किया, डायरेक्टली आप पुटअप कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1 नाम दी मैंने, और यहाँ लिख दिया इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dz बाय du डॉट c dz बाय du, यही होगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c को मैं अगर आगे लिख दूं और ये स्क्वायर कर दूं इसका, तो ये हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, dz बाय du की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ z बाय c इज इक्वल्स टू dz बाय du का होल स्क्वायर। अब अगर dz बाय du की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इधर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, dz बाय du इज इक्वल्स टू रूट z बाय रूट c। समझ में आया, रूट में ट्रांसफर हो गया। अब z के साइड z के टर्म कर देते हैं, तो ये क्या होगा, रूट z को नीचे लेकर आएंगे, 1 बाय रूट z dz इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट c du। कांस्टेंट को इधर रहने दिया और du को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट z इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा बाहर, 1 बाय रूट c इंटू ड्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, u प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसको मैंने नाम दिया सपोज बीटा। चलिए अब इसे मैं रब करती हूँ आगे की स्टेप्स बताने के लिए। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, 2 रूट z इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 इंटू u, और u को हमने किसे सब्स्टिट्यूट किया, x प्लस सी वाई से, तो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस सी वाई प्लस b। ये क्या हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, z की वैल्यू निकालो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 4z इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1 बाय c, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस सी वाई का होल स्क्वायर प्लस
कांस्टेंट का स्क्वायर सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर बीटा ही आएगा। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। बस आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि किसे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। बस उसके बाद तो आप इंटीग्रेशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेती हूँ मैं कि क्या हमारा आंसर सही है। हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसे यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बस मैंने क्या किया है, यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायरिंग में मिस्टेक हो गई है। पूरी टर्म पे स्क्वायर आएगा, x प्लस सी है, और इधर क्या होगा, रूट सी ही लिखो, और इधर बोथ पूरी टर्म पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको मैंने क्या किया। हमारे पास ये टर्म आ रही थी 2√z इक्वल टू में 1/√c x प्लस सी है प्लस बीटा। अब मुझे z की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4√z का z, और इधर साइड स्क्वायर किया तो क्या होगा, पूरी टर्म पे स्क्वायर आ गया। समझ में आया। अब आप अगर आप इसे चाहो तो यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस मेथड से कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। आपको इसे नोट डाउन करना कीजिए, फिर मैं इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखती हूँ। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसे हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की टाइप की इक्वेशन क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पी एंड क्यू की टर्म्स आ रही है। सेकेंड, क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 पढ़ा है, जो कि क्या था, जिसमें पी एंड क्यू की टर्म्स हो। यहाँ पर देखिए क्या सिर्फ पी एंड क्यू की टर्म्स है, नहीं, यहाँ पर क्या है, जेड भी टर्म है और ए भी है। फिलहाल ए तो क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है आपको। ओके, चलिए, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब सेकेंड टाइप हमने क्या देखा है कि क्या इसमें सिर्फ एक्स एंड वाई टर्म्स, मतलब ये वाली इक्वेशन में क्या एक्स एंड वाई की टर्म्स है या नहीं है। यहाँ पर एक्स एंड वाई की टर्म्स नहीं है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। चलिए, ये नॉन लीनियर भी है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। सेकेंड, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पे कितनी बार हुआ है, 1 टाइम, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब हमने जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें सबसे पहले क्या था, z को आपको सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन ऑफ u से, देन u को हमने क्या वैल्यू दी थी, x प्लस सी वाई। ओके, चलिए अब डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको p को सब्स्टिट्यूट करना है dz बाय du से, एंड q को करना है c dz बाय du से, जहां पर c क्या है, हमारा कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, हमारे गिवन इक्वेशन में। तो क्या होगा, ये dz बाय du 1 प्लस c dz बाय du का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू c dz बाय du z माइनस a। गॉट इट। अब देखिए फर्दर अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले dz बाई du इधर भी है, dz बाई du इधर भी, दोनों को कैंसिल आउट कर देते, तो यहाँ से dz बाई du गया, इधर से भी हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, c z माइनस a। चलिए अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये 1 को इधर शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा c dz बाय du का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c z माइनस a माइनस 1। गॉट इट। अब देखिए ये क्या होगा, c स्क्वायर
और ये पूरी टर्म का हम स्क्वायर कह सकते हैं इसे। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, सिर्फ डी जेड बाई डी यू की एक साइड टर्म चाहिए और बाकी सारी चीजों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, अब इस इधर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड माइनस ए माइनस 1 के अपॉन में सी स्क्वायर। समझ में आया? पर यहाँ हमें स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो हमने स्क्वायर हटाया, तो इधर क्या चला जाएगा, रूट। तो ये हो गया रूट, और इसका रूट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी। चलिए ठीक है, अब z की टर्म्स हमने z डी जेड के साइड करना है और बाकी सारी टर्म्स किसके साथ करना है, डी यू के साइड करना है। तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में सी जेड माइनस ए माइनस 1 डी जेड इज इक्वल्स टू 1 बाय सी ऑफ डी यू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो इधर भी हमने इंटीग्रेट किया, इधर भी हमने इंटीग्रेट किया, तो अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2। सिंपल होगा, पहले ये वाली टर्म के लिए हो जाएगा पूरा, तो सी जेड माइनस ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन में z माइनस ए माइनस 1। फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, सी जेड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सिर्फ हमारे पास c। समझ में आया? अब इधर क्या हो जाएगा, ये 1 बाय सी इंटू यू प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, मैंने इसको ले लिया d। ठीक है, अब u आ गया है, तो u की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस सी वाई। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे फर्दर सॉल्व करती हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना दिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थोड़ी घिच पिच हो रही थी। चलिए, हम यहाँ तक पहुंचे थे, अब इसे फर्दर सॉल्व करना है, तो इस साइड सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहली स्टेप यहीं पर लिखते हैं हम, 2 ब्रैकेट में सी जेड माइनस ए माइनस 1। ये आपको समझ में आ गया ना कि अपॉन में सी कैसे आएगा, क्योंकि सी जेड माइनस सी ए माइनस 1 रूट, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था 1 के अपॉन में, ये टर्म थी, इसे हमें इंटीग्रेट करना था। तो ये तो हो जाएगा हमारे z के अकॉर्डिंग, जो कि हो जाएगा 2 रूट में z आता है, z की जगह पर हम पूरी टर्म ये वाली लिख देंगे। अब ये सी जेड का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो वो क्या होता है, सी, जो कि होता है अपॉन में। आई होप आपको ये इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आते होंगे। चलिए, अपॉन में सी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस सी वाई प्लस डी सी के अपॉन में c। अब बोथ साइड c है, तो ये क्या कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, चलिए, हमारे पास क्या टर्म्स बच रही है, 2 ब्रैकेट में सी जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वाई प्लस सी डी। अब क्या करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में सी, अब ये रूट हटा ही देते हैं, सी जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वाई प्लस सी डी का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, कंप्लीट आंसर। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके लिए आई होप आपको ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म 2 समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पहले नॉन लीनियर हो और फर्स्ट ऑर्डर की हो, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें गिवन है उसके अंदर x एंड y की टर्म्स नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो किस टाइप की होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। बाकी हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी हम एक बार क्लियरिटी देखेंगे कि कौन सी चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि ऐसी इक्वेशन अगर आपको उसमें x एंड y की टर्म्स नहीं है, तो वो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने की चांसेस ज्यादा है। अभी हम नेक्स्ट और डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर अभी के लिए आप समझिए कि अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें x एंड y की टर्म्स नहीं है,
अगर वो इस टाइप की इक्वेशन आपको दिख रही है जहां पर z, t एंड q की टर्म्स दिख रही है विथ एनी कॉन्स्टेंट, तो क्या होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 की इक्वेशन होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज करना है कि z हमारा फंक्शन है किसका, u का, फिर आप u को सब्स्टिट्यूट करोगे किससे, x प्लस सी y से। देन याद करने वाली चीज क्या है, t को सब्स्टिट्यूट करना है dz बाई du से, एंड q को सब्स्टिट्यूट करना है आपको c dz बाई du से। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में याद किया था। 1 में तो इजी था, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, टफ हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 में किसे सब्स्टिट्यूट किया, सेकेंड में किसे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, ये हो गया। बस पी एंड क्यू सब्स्टिट्यूट करो किसमें, हमारे गिवन इक्वेशन में, और फर्दर सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट करके क्या कर दो, उन्हें का आंसर निकाल दो। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देती हूँ, होमवर्क नहीं, अभी आप वीडियो खत्म हुई है, आप उसको जस्ट सॉल्व कीजिए, वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका बताइए, कमेंट करना है इसका आंसर, z इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसी के साथ आज हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।